अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सब लोगों का न्यूज़ सेंटर में। इस वक्त मैं इदरीस फलाही हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरों की और सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह करेंगे और हस्ब दस्तूर 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी अहम खबरें। जहां पर पहली बड़ी खबर रहने वाली है, मरकज ने जम्मू कश्मीर की 2 तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। कौन कौन सी वो तंजीमें हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज 8वां दिन था, किस तरीके का रहा, क्या कुछ हुआ, आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आर्जी मुलाजमीन के लिए उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्या कुछ ऐलान किया है वो भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा सज्जाद गनी लॉन और वजीर सकीना इत्तू के दरमियान सख्त बहस तकरार असेंबली में हुआ है, क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से भी खबर सामने आई है, जहां पर कोयटा में ट्रेन हाईजैक हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, अभी क्या कुछ सिचुएशन है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मौसम में आइंदा 24 घंटों में तब्दीली का इम्कान है। तो ये कुछ आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसील आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी अहम सुर्खियों पर एक नजर। डेली वेजरों के मामले पर असेंबली में शोर शराबा, बीजेपी मेंबरान ने किया वॉकआउट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का असेंबली में ऐलान, आर्जी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए रोड मैप तैयार करने की कमेटी के क़याम का किया ऐलान। कठुआ में की कार्रवाई जारी। शिकार 4 हिलाक 8 जख्मी। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन जोश खरोश से जारी, खिलाड़ियों में खुशी की लहर। नोएडा में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की खुदकुशी का मामला, अहलिया ने सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार। होली के लिए वक्त मुकर्रर, नमाज जुमा के औकात में तब्दीली, सुमर और दीगर शहरों में इंतजाम। दुनिया के 20 सबसे आलूदा शहरों में 13 हिंदुस्तान के शहर शामिल, दिल्ली सबसे आलूदा करार। कई इलाकों में 13 से 15 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। सीरिया में खाना जंगी के दौरान 1300 लोगों की मौत, उबूरी हुकूमत के सरबरा अल जुलानी ने खाना जंगी को रोकने के उठाए इक़दामात। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर की 2 तंजीमों पर वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वज़ारत दाखिला की तरफ से जो 2 तंजीमें हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी जो है वो करार दिया है। नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से यह फैसला लिया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी तंजीमों को गैर कानूनी करार देकर 5 सालों तक पाबंदी आयद की गई है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह है, इनकी जो तंजीम है इस पर भी पाबंदी आयद की गई है। साथ ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी 5 बरसों की पाबंदी आयद की गई है। जो बिल्कुल वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह है और इस पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद की है। दहशत गर्दाना सरगर्मियों की हिमायत में मुलविस होने का इल्ज़ाम जो है इस पर लगाया गया है। इसी तरीके से वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। मारूफ शिया लीडर मसरूर अब्बास अंसारी इस तंजीम के सरबराह हैं, इस पर भी 5 साल की मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत ने इस पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये तंजीमें गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस रहती हैं, जो मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के एक्ट के मुताबिक 1967 के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के असेंबली के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली का और आज भी देखने को मिला कि असेंबली में जो हंगामा है वो हुआ। असेंबली में सवालात के दौरान हंगामा देखने को मिला। हिज़्ब इख्तिलाफ ने
मामला उठाया, उसके बाद पूरे ऐवान में जो हंगामा है वो देखने को मिला और इसी बीच जो बीजेपी है उन्होंने भी वॉकआउट किया। नाज़रीन, बिल्कुल एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। असेंबली में वक्फे के सवालात के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने आज ऐवान के अंदर ये मामला उठाया जो आर्जी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। ये साफ तौर पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जहां पर हंगामा हुआ उसके बाद और इस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी एक आला सतही कमेटी को तश्कील देने के हवाले से हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत अब यह बताया जा रहा है कि इन आर्जी मुलाजमीन के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और इन्हें अब जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्तकिल करने की पूरी तैयारी हुकूमत कर रही है। इसी पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने NC को इस पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया कि पिछले इनके दौरे इख्तिदार के अंदर इनका कोई भी मसला हल नहीं हुआ, जिसके बाद अब आज जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ये मामला असेंबली के अंदर उठाया गया तो हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों जमातों के दरमियान आज हंगामा देखने को मिला है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हम जानते हैं ना हमने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं, और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं ना, हम वादा बंद हैं। हम अपने वादे जो हैं लोगों के साथ किए हुए वो पूरा कर लेंगे, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो हैं हल करेंगे या सारे अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिस पे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सकें। यही इस बजट का मकसद था। इस बजट के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने वादे भूले नहीं, हम अपने वादों पर कायम है, और जैसे जैसे ये हुकूमत का जो है टर्न आगे बढ़ता जाएगा हम अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे, और इसके लिए हमने जो है एक शुरुआत की सिलसिला। अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, GAD सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, GAD के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं। सोशल सेक्टर, सोशल पेंशन, मैरिज असिस्टेंस, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, सारे सोशल सेक्टर हमने कवर किए। यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बिलखसूस अलग प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, उस हवाले से डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा सेक्टर ऐसा रहा जो छूटा, R&B, PWD, जल शक्ति, हेल्थ, एजुकेशन, पावर, सारे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्जी मुलाजमीन के हवाले से 6 महीने की मुद्दत मांगी है, उस पर यह मामला तय हो जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने आज कमेटी की तश्कील भी दिया है।
जो मामला है वो उठा, उसके बाद जो एक हंगामा है, जो बहस है वो देखने को मिली है। सज्जाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान आज असेंबली में ये बहस देखने को मिली। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल कानून साज असेंबली में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान के दरमियान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के कयाम के मामले पर जबरदस्त बहस हुई। सवाल जवाब के दौरान एनसी के एमएलएज मीर सैफुल्ला, कैसर जमशीद लोन और जावेद मिर्चल ने मुतालबा किया कि जीएमसी हंदवाड़ा को हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के दरमियान किसी जगह कायम किया जाए। सज्जाद लोन भी खड़े हुए और इस बात पर जोर दिया कि उनकी बुनियादी फिक्र है कि मुख्तस फंड ज़ाया ना हो। इसी मामले पर वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना यित्तू ने लोन के जवाब में कहा कि उन्होंने मरकज़ से फंड्स में तोसी का मामला उठाया है। इस पर सज्जाद लोन ने इसरार किया, मैं नहीं चाहता कि फंड ज़ाया हूँ, वज़ीर को बताना चाहिए कि खात के जवाब में कोई पेशरफ्त हुई या नहीं। सज्जाद लोन ने मजीद कहा कि उन्हें मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलवाने पर अपने सियासी मुखालफिन की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा। बैठे हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर ये भी अपने गुड ऑफिस यूज करें, वो जगह जल्दी से जल्दी दे दें ताकि बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो पाए। मैंने परसों भी यही कहा, आज भी मैं यही कह रही हूँ। दूसरे शिक्षा की जमीन कहा, ये क्या जमीन ही नहीं है, इस फॉर्म को ला जमीन है और ये बोल रहे हैं इधर लाओ उधर, एक हॉस्पिटल उसको तो बचाओ यार, 30 साल में कुछ नहीं ला सके आप, एक मेडिकल कॉलेज लाए इसको भी कराओगे। तो ये पूरा हंगामा आज असेंबली में देखने को मिला, जिसके बाद कानून साज असेंबली में सज्जाद गनी लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो नोक-झोंक के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको हमने क्या किया, हमने मोनेटाइज किया इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो, व्हिच मींस दैट इफ दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो इज इम्प्लीमेंटेड, हाउ मच मनी इट विल कॉस्ट। हमारी एस्टिमेशन से ये साल का 11-12 हज़ार करोड़ बनता है, विच इज अराउंड 65,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years, और 6-7 हज़ार को वन टाइम पेमेंट। तो इनको बताना पड़ेगा ना लोगों को, ये 70,000 करोड़ लाएंगे कहां से अगले 5 साल में। एज ऑन डेट तो नहीं लग रहा है ये कहीं से रेज कर सकते, जो उनके रिसोर्सेज हैं, बाकी चीज है। बाकी अगर कोई इनका कोई बड़ा पैकेज आने वाला है वो अलग बात। एंड दिस इज अ रिकरिंग पेमेंट, ये 5 साल के बाद अगले 5 साल फिर चाहिए, because this is something, you know, which they have promised that they will pay on a monthly basis. तो नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे गुलिस्तान न्यूज़ पर। मुझे और अत्या मुझे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।